कभी सोचा है कि जब आप अकेले दूर किसी अजनबी जगह पर और मुश्किल हालत में फंस जाए तो अल्लाह पर भरोसा ही आपको कैसे बचा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे मुसलमान की कहानी बताऊंगा जिसने अपने सफ़र में वही किया और उसकी कहानी आपको इंस्पायर कर देगी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक मुसलमान जिसका नाम था इब्राहिम अपने गांव से शहर जाने के लिए सफ़र पर निकला था। उसके पास ज़्यादा सामान नहीं था, बस थोड़ी रोटी, पानी की बोतल और एक छोटी सी थैली जिसमें ज़रूरी चीज़ें थी। इब्राहिम का दिल डर और उम्मीद दोनों से भरा हुआ था। उसे पता था कि रास्ता लंबा और कठिन है। पहले दिन की यात्रा अच्छी रही, सूरज अपनी रोशनी बिखर रहा था और रास्ता भी साफ था। इब्राहिम ने सोचा शायद सब कुछ आसान होगा, लेकिन जैसे ही शाम हुई रास्ता बदल गया। गांव की मिट्टी के रास्ते के बजाय अब पहाड़ और पत्थर वाला मार्ग था। अंधेरा छा गया और उसे समझ आया कि साफ सफ़र इतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। इब्राहिम ने अपनी थैली को कसकर पकड़ा और खुद से कहा, सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा करो, वही मेरा मार्गदर्शन करेगा। रात का समय था और आसपास कोई नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी और इब्राहिम को भूख और थकान महसूस होने लगी। उसने अपने साथ लाई रोटी का टुकड़ा खाया और पानी पीकर खुद को संभाला, लेकिन ठंड ने उसकी हिम्मत थोड़ी कम कर दी थी। इसी बीच उसने याद किया कि कुरान में लिखा है, और अल्लाह पर भरोसा रखो और धैर्य से काम लो। इब्राहिम ने खुद से कहा, अगर मैं घबराऊंगा तो रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। मैं धैर्य रखूंगा और अल्लाह पर भरोसा करूंगा। अगले दिन की शुरुआत भी मुश्किल थी। रास्ता ऊंचा और पत्थरों से भरा हुआ था। कभी कभी जलियादार झाड़ियों में रास्ता गायब हो जाता था। इब्राहिम कई बार गिर गया, लेकिन हर बार उठकर उसने अल्लाह से मदद मांगी। उसने खुद से कहा, हिम्मत रखो, हर मुश्किल के बाद आसान रास्ता जरूर आएगी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, तुम इतना अकेले और मुश्किल रास्ते में कैसे आ गए? इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपने गांव जाना है और मैं धैर्य और अल्लाह की मदद पर भरोसा करके चल रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने उसकी तारीफ की और कहा, तुम्हारा भरोसा और धैर्य ही तुम्हें मंजिल तक पहुँचाएगा। कठिनाइयाँ हमेशा आती है, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसका मार्ग आसान होता है। इब्राहिम ने महसूस किया कि यह सलाह उसके लिए किसी दुआ से कम नहीं थी। उसने फिर से अपने पैरों में ताकत जोड़ी और सफ़र जारी रखा। रास्ते में कई और मुश्किलें आई। कभी बारिश शुरू हो गई, कभी धूप बहुत तेज़ थी और कभी भूख और प्यास बढ़ गई, लेकिन इब्राहिम ने कभी हार नहीं मानी। उसने रोज़ाना अल्लाह से कहा, ये अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे रास्ते को आसान कर, मैं धैर्य रखता हूँ और तुझ पर भरोसा करता हूँ। कुछ दिनों के बाद इब्राहिम एक नदी के पास पहुँचा। नदी का पानी तेज बह रहा था और उसे पार करना मुश्किल लग रहा था। इब्राहिम ने आसपास देखा और सोचा, अगर मैं घबराऊंगा तो और मुसीबतें आएगी। मुझे धैर्य और अल्लाह पर भरोसा करना होगा। वह नदी के किनारे बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगा। उसके दिल में अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा और एक पत्थर का रास्ता खोजा जिससे वह सुरक्षित पार कर सके। उसने धीरे धीरे नदी पार की। यह उसके लिए सिर्फ एक नदी पार करना नहीं था, बल्कि धैर्य और अल्लाह पर भरोसे की परीक्षा भी थी। सफ़र के आखिरी दिन इब्राहिम थक चुका था। उसके पैरों में छाले और शरीर में दर्द था, लेकिन जब उसने शहर की ऊंची दीवारें देखी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि हर कठिनाइयों में सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही उसे इस मंजिल तक ले आया। इब्राहिम ने शहर पहुंचकर पहली चीज़ अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने सोचा, अगर मैंने हार मान ली होती, अगर मैंने धैर्य नहीं रखा होता तो मैं कभी यहाँ नहीं पहुँचता। इब्राहिम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफ़र चाहे जितना भी कठिन हो, अगर आप सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी।